दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप गिरदावरी कर सकते हैं। नया वर्जन आ चुका है, नया सीजन आ चुका है। जो अब पिछली हमारी जो पेमेंट अभी तक डली नहीं थी, लेकिन दोबारा से हमें गिरदावरी करनी होगी, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और ऐप में भी अपडेट आ चुका है। जैसे ही आप सारा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको एक अपडेट देखने को मिल जाएगा। 5.0.1 यानी कि प्ले स्टोर से अभी हमें इसको अपडेट करना होगा। तो सिंपली गाइस आप इसको पहले अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर। और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सारा एप्लीकेशन लिखना है। कुछ इस प्रकार से आप सारा ऐप लिखेंगे और यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा पहले। जैसे ही सारा एप्लीकेशन यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, वो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर हमारा जो नया वर्जन है वो ओपन हो जाएगा। यह वीडियो केवल सर्वेयरों के लिए है और यहाँ पर 21 जनवरी 2025 से 28 फरवरी तक की हमारे को जो डेट मिली है, इसी बीच हम गिरदावरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सत्यापन 0 बता रहा है, कुल 561 जो हमारे खसरे हैं वो बता रहा है और शेष यहाँ पर हमें जो कंप्लीट करने हैं 561 वो बता रहा है। तो यहाँ पर सिंपल आप DCS पर जाएंगे और यहाँ पर पहले आपको ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर सारे डाटा को आपको पहले डाउनलोड कर लेना है। इन चीज़ों को सबको डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद दोस्तों आपको ग्राम का संपूर्ण नक्शा भी डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों चीज़ों को आपको डाउनलोड कर लेना है। थोड़ी ही टाइम में ये डाउनलोड हो जाएंगी। इसके बाद आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको क्रॉप सर्वेक्षण पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका गांव यहाँ पर शो होने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सभी जो अपडेट हो चुके हैं वर्जन, यहाँ पर सब कुछ अपडेट होगी, जानकारी आ चुकी है, आपका गांव विलेज सब कुछ। तो इसी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाए तो आपको लंबित खसरे में जाना है। और यहाँ पर दोस्तों यदि आपको खसरा नंबर याद है तो सिंपल आप खसरा नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आपको पहले खसरा नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर एक खसरा नंबर आ गया और यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर इसका जो है सर्वे कर सकते हैं, फसल की गिरदावरी कर सकते हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको खेत के पास जाना है और यदि खेत के पास नहीं जाएंगे तो यहाँ पर 0 मीटर दिखाई दे रहा है, यहाँ की दूरी बढ़ जाएगी और 50 मीटर से ज़्यादा दूरी रहेगी तब आप गिरदावरी नहीं कर पाएंगे। मैं खेत के पास ही मेड़ पर बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर हमारी लोकेशन जो ग्रीन आ रही है और यहाँ से हम फसल का सर्वे कर सकते हैं। एक चीज़ और, यदि आपको अभी तक खसरा नंबर नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे? तो सिंपल गाइस यहाँ पर आपको इस तीर वाले निशान पर आना है। सभी खसरे पर यहाँ पर तीर का निशान दिखाई देगा और यहाँ पर आपको मैप से चुनने वाला ऑप्शन मिलेगा। इसको आपको इस प्रकार से मैप को ओपन कर लेना है और जहाँ पर भी आप जिस खेत में खड़े होंगे वहाँ पर यह लोकेशन आ जाएगी और आपको ये खसरा नंबर आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो यहाँ पर आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा और पारदर्शिता में जाना है और इसको इस प्रकार से कर लेना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला खसरा नंबर यही वाला खेत का है। तो इस प्रकार से आप खेत को अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाला खेत है और इसका ये खसरा नंबर है। तो इस प्रकार से हम खेत के नंबर पर क्लिक कर लेंगे, खेत के नंबर पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपको व्यू इन्फॉर्मेशन में देख लेना है। तो आपका यहाँ पर रकबा दिखाई देगा, खसरा नंबर और किसके नाम पर ये भूमि है दिखाई देगा। इसके बाद आपको फिल खसरा पर जाना है और फिल खसरे पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मौसमी फसलों पर जाना है। मौसमी फसलों पर जाने के बाद आपको यहाँ पर फसल का नाम सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं चना डालना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से आपको चना लिख देना है तो चना आ जाएगा। आप चाहें तो जो भी आपके खेत में हो, गेहूँ हो तो आप गेहूँ भी कर सकते हैं। आपके में और भी फसल हो सकती हैं तो आप इस प्रकार से यहाँ पर सर्च कर लेंगे। तो मेरी फ़िलहाल में चना है तो मैं यहाँ पर चना सेलेक्ट कर लेता हूँ। चना सेलेक्ट करने के बाद फसल की विधि है जो बोया करना है और फसल की किस्म है जो आपको देसी रखनी है। हालांकि यदि आपको जानकारी नहीं है, देसी विदेशी जो भी है यहाँ पर प्रमाणित है, हाइब्रिड है, तो आप किसान से भी जानकारी ले सकते हैं। अधिकतर फसलें जो देसी होती हैं। फिर किस्म अनुसार तो किसान के अनुसार रख सकते हैं या फिर आप किसान से पूछ लीजिएगा। इतनी सारी फसलें दी गई हुई हैं, इनमें आप भर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में ज़्यादातर आपको किसान के अनुसार रखना है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको किसान अनुसार रख लेना है। और इस प्रकार से दाल बीज यह रहेगा और सिंचाई व्यवस्था यहाँ पर आपको संचित रखना है। और संचित में आपको एक चीज़ का ऑप्शन और जोड़ने को मिलेगा कि आपका जल का स्रोत है, सिंचाई का स्रोत है, वो कुआं है, तलैया है, तालाब, नदी, नलकूप, नहर, नाला क्या है। तो आपके पास जो हो आप वो रख सकते हैं। तो मेरे पास कुआं है पक्का वाला, तो मैं यह रख लेता हूँ। सिंचाई की पद्धति भी आपको यहाँ पर
यदि आप नोजल की व्यवस्था है आपके यहाँ तो आप छिड़काव पर क्लिक करेंगे। यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम की व्यवस्था है, छोटे छोटे बूंद की यहाँ पर पाइपलाइन होती है, तो टपक में लगाएंगे आप। और आपके पास बहाव यानी आपके पास पर्याप्त पानी है, भूमि में बहाव का पानी बहा सकते हैं, खुला पानी कर सकते हैं, तो आप बहाव पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप तीनों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपको नोजल की व्यवस्था है तो छिड़काव पर करके चुने कर देंगे। इसके बाद आपको एक फ़ोटो को कैप्चर कर लेना है, जो भी आपकी फसल है, एक फ़ोटो को इस प्रकार से आप कैप्चर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कैप्चर कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से वो हमारी जो फ़ोटो है जो कैप्चर हो चुकी है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर एक देख लेना है कि यहाँ पर 3 फ़ोटो का ऑप्शन है, लेकिन एक फ़ोटो में आपका काम चल जाएगा। इसके बाद आपको बुआई की तारीख को ले लेना है। तो आज के लगभग आपको 1.5 महीने के आसपास आपको कोई भी तारीख यहाँ पर रख लेनी है। 2 महीने तक के आसपास की तारीख आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल नवंबर की कोई भी तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 15 नवंबर कर लिया हमने। ओके। इसके बाद आपको यहाँ पर जोड़े पर क्लिक कर देना है। जोड़े पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर अपलोड का, तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर फसल विवरण अपलोड किया गया, आपको ठीक कर देना है। लीजिए आपकी जो फसल है यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर ग्रीन का निशान भी आ चुका है। तो इस प्रकार से आपकी जो फसल है अपलोड हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, फसल की गिरदावरी हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप सभी नंबर को कर सकते हैं।